और मेड इन ड्राइव बनाया है नीतीश कुमार जी, तो हर लोग डांस करते हैं। तो डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो मेड इन ड्राइव बना है, मेड इन ड्राइव जो बना है, और वो जो लकीर है जिस तरह से मुंबई में है, उसी तरह से बड़ी लकीर खींचती जा रही है। और उधर मनेर तक, इधर फतुहा तक सब लोग एंजॉय करेंगे। नालंदा से सियासत का नया मोड़ सामने आया है और यह भी बोला जा रहा है कि पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस सिर्फ एक हल्का फुल्का पल नहीं रहा, बल्कि अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार में इतना विकास किया है कि किसी को विदेश जाकर डांस करने की जरूरत नहीं है। वहीं पटना का मरीन ड्राइव इतना विकसित हो चुका है कि तेजस्वी यादव वहीं डांस करने लगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी, उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी दावा किया है कि जदयू बिहार में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है और आगे भी यही रहेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अमित शाह के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक चल रही है और वहीं सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला भी होगा। इसी बीच चर्चा यह भी तेज है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कई बड़ी राजनीतिक फैसले सामने आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे में जदयू की मांग पूरी नहीं हुई तो नीतीश कुमार अपने रास्ते को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी तेजस्वी यादव के डांस से शुरू हुई बात अब सीधे एनडीए की राजनीति और नीतीश कुमार के भविष्य तक पहुंच गई है। सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के डांस और विपक्ष की बयानबाजी पर हमला बोलते बोलते अब नीतीश खुद को बड़ा क्या कदम उठाने वाले हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त पूरी तरह से सस्पेंस और उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। वहीं नीतीश के मंत्री ने श्रवण कुमार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। नीतीश पर क्या कुछ बोल रहे हैं श्रवण कुमार, एक बार उनकी बातों को सुनिए। चुनाव जब नजदीक आता है तो सीटों के बंटवारा के सभी बड़े नेता बैठ करके इसका रास्ता निकालते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। और जब ये सीट का बंटवारा हो जाता है तब अपना अपना दल का जो बड़ा नेता है, सभी दल के, जनता दल के, भाजपा के, लोजपा के, हम के, रालोसपा के, सभी नेता अलग अलग अपना उम्मीदवार तय करते हैं और उम्मीदवार तय करके घोषणा करते हैं, चुनाव के मैदान में उतारे जाते हैं। अभी दिल्ली में फर्स्ट बैठक है, कुछ कहना मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। वो लोग जब तय करेंगे तो आपकी सूचना बिल्कुल समय पर मिल जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा में कुछ नाराजगी भी है सीटों को लेकर। देखिए, जब बड़ा काम करना होता है, जब बड़ा काम करना होता है तो निश्चित रूप से अपनी दावेदारी के लिए थोड़ा मजबूती से बात रखा जाता है। तो नाराजगी नहीं है, दावेदारी है। हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए, हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो राज्य के हित में, देश के हित में फैसला जब लिया जाता है तो किसी को फायदा कुछ हो सकता है, लेकिन लार्जर हित जब देखा जाएगा तो देश और राज्य के हित पे सब लोग मिल बैठ के फैसला कर लेते हैं। अब तक और नाराजगी दूर हो जाती है। अब तक जदयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, क्या इस बार भी उम्मीद किया जाए? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार जी ही बिहार के अब आगे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो बड़े भाई की भूमिका का अदा भी कर रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका निर्वाह भी कर रहे हैं, निर्वहन भी कर रहे हैं और राज्य की जनता को लगातार 20 वर्षों से जो राज्य की जनता की इच्छा है, आकांक्षा है, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहा है
और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता हो, चाहे हमारी माता हो, चाहे किसी की माता हो, जो दिवंगत है, अब दुनिया में नहीं है, और उनके खिलाफ अनर्गल बयान आप दे रहे हैं, इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको शर्मसार करने में लगे हैं। और बिहार से अच्छा मैसेज आता है, अच्छा काम के लिए बिहार जाना जाता है, और जिस काम के करने के लिए दिल्ली से चल के युवराज आ गए, और एक बड़े युवराज, एक छोटे युवराज, जो सोने के चम्मच लेकर आए थे और सोने के चम्मच से उनको दूध पिलाया जाता था, और आज देश को शर्मसार करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, राज्य की हर माता, हर बहनों का अपमान है, और इस अपमान हमारी माता और बहनें देश की नहीं सहेगी। छोटी और ओछी टिप्पणी इस तरह के बेबुनियाद बात करके समाज में उत्तेजना पैदा करना, समाज में महिलाओं का अपमान करना, ये कहीं से शेषकर नहीं है। इसके लिए तो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए, इसके लिए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश की जनता से। और सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में इस तरह के लोगों का कोई स्थान नहीं है। तेजस्वी यादव इन दिनों डांस करते नजर आ रहे हैं मरीन ड्राइव पर। अब मेरिन ड्राइव बनाया है नीतीश कुमार जी, तो हर लोग डांस करते हैं, तो डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार की जनता, देश की जनता को दिखा रहे हैं कि जब बिहार के लोगों को अब मुंबई चौपाटी पर जाने की जरूरत नहीं है, चौपाटी से बेहतर दृश्य आज गंगा के किनारे जो मेरिन ड्राइव बना है, मेरिन ड्राइव जो बना है, और वो जो लकीर है जिस तरह से मुंबई में है, उसी तरह से बड़ी लकीर खींचती जा रही है, और उधर मनेर तक, इधर फतुहा तक सब लोग एंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे। और ख़ास करके नई पीढ़ियां, हमारे नए नौजवान, नए युवतियाँ, बूढ़े बुजुर्ग भी आज मेरिन ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। चुनाव जब नज़दीक आता है तो सीटों के बंटवारा के सभी बड़े नेता बैठ करके इसका रास्ता निकालते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। और जब ये सीट का बंटवारा हो जाता है, तब अपना अपना दल का जो बड़ा नेता है, सभी दल के, जनता दल के, भाजपा के, लोजपा के, हम के, रालोसपा के, सभी नेता अलग अलग अपना उम्मीदवार तय करते हैं, और उम्मीदवार तय करके घोषणा करते हैं, चुनाव के मैदान में उतारे जाते हैं। अभी दिल्ली में फर्स्ट बैठक है, कुछ कहना मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी।